कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही बहुत दयालु और शांत प्रवृत्ति के होते हैं और कुछ लोग बिना वजह ही गुस्सा करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूसरों की मदद करने में बहुत ही अच्छा लगता है और कुछ लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ की सोचते हैं। ये क्या सिर्फ परवरिश है या जन्म के साथ ही उनकी प्रकृति तय हो जाती है? सनातन धर्म कहता है कि हर इंसान तीन गणों में से किसी एक गण में ही जन्म लेता है, देवगण, मनुष्यगण या राक्षस गण। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि यही गण आपके निर्णय, आपके स्वभाव, आपके रिश्ते और कई बार आपके भाग्य को भी तय करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या राक्षस गण वाले लोग बुरे होते हैं? और क्या देवगण वाले लोग कभी कोई गलती नहीं कर सकते? और सबसे बड़ा सवाल, आपने किस गण में जन्म लिया है? आज इस रहस्य के ऊपर से पर्दा हटाएंगे। आप देख रहे हैं आर्यवर्त क्रॉनिकल्स, जहां पर हम सनातन धर्म, वेद, पुराण और ज्योतिष के उन रहस्यों को बताते हैं जो आज भी लाखों लोगों के लिए बहुत ही बड़े रहस्य बने हुए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि आप कैसे बिना किसी ज्योतिष की मदद के अपने गण को पहचान सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब किसी इंसान की कुंडली बनाई जाती है तो उसमें सिर्फ नक्षत्र और राशियां नहीं देखी जाती, उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज देखी जाती है कि आपका गण कौन सा है। वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों को 3 गणों में बांटा गया है, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। यह गण किसी इंसान की अच्छाई या बुराई का प्रमाण नहीं होते, ये उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति को दिखाते हैं। मतलब वो दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और मुश्किल समय में कैसा व्यवहार करते हैं, यह सब आपके गण ही तय करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देवगण की। अधिकतर देवगण वाले लोग शांत, विनम्र, आध्यात्मिक होते हैं। उन्हें दूसरों की मदद करने में अच्छा लगता है। ये सत्य और न्याय को महत्व देते हैं और इसी कारण अपने सिद्धांतों के लिए कठिनाइयों को भी सह लेते हैं। लेकिन हर गण की एक कमजोरी भी होती है। देवगण वाले लोग बहुत ही जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं और इसी कारण कई बार धोखा भी खा लेते हैं। इनका सबसे बड़ा संघर्ष दुनिया की वास्तविक कठोरता से होता है। अब बात करते हैं मनुष्यगण की। ये सबसे संतुलित होते हैं, ना तो पूरी तरह से त्यागी होते हैं, ना ही पूरी तरह से स्वार्थी होते हैं। यह परिस्थितियों के अनुसार अपना निर्णय लेते हैं। ये लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन साथ में संवेदनशील भी होते हैं। ये परिवार, समाज और करियर तीनों का संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। आज की दुनिया में ज़्यादातर सफल व्यक्ति, नेता या प्रबंधक इसी मनुष्य गुण के से मेल खाते हैं। लेकिन कभी कभी यही संतुलन स्वार्थ और समझौते का भी रूप ले लेता है। अब बात करते हैं उस गण की जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, राक्षस गण। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम यही है, राक्षस गण का होना राक्षस होना नहीं हो जाता। राक्षस गण वाले लोग बहुत ही साहसी, निर्भीक और बहुत ही अच्छा नेतृत्व करने वाले होते हैं। यह भीड़ चाल नहीं चलते, ये अपना रास्ता स्वयं ही बनाते हैं। लेकिन इस ऊर्जा को सही राह नहीं दी जाए तो यही क्रोध और अहंकार बन जाती है। लेकिन उन्हें अगर सही राह मिले तो वो दुनिया बदलने की क्षमता रखते हैं। जैसे रावण राक्षस कुल का था, लेकिन बहुत ही बड़ा पंडित, बहुत ही बड़ा विद्वान और बहुत ही बड़ा संगीतकार था। इसीलिए किसी व्यक्ति का गण उसकी नियति नहीं, उसकी प्रवृत्ति को बताता है। अब सबसे रोचक प्रश्न, क्या हम जन्म के बाद अपना गण बदल सकते हैं? वैदिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। हम जन्म के बाद अपने गण को नहीं बदल सकते, लेकिन आपका कर्म, आपकी सोच, आपका आध्यात्मिक अनुशासन आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल सकता है। यही कारण है कि एक क्रोधित व्यक्ति साधना से संत बन सकता है और एक सज्जन व्यक्ति अपने अहंकार से अपना पतन कर सकता है। इसीलिए सनातन धर्म में कर्म को ऊपर रखा गया है।
जन्म को नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, आप आपके गण को कैसे जान सकते हैं? अगर आपको इसका सटीक उत्तर चाहिए तो ये सिर्फ आपकी जन्म कुंडली या जन्म नक्षत्र से पता कर सकते हैं। हर नक्षत्र देव, मनुष्य या राक्षस गण से जुड़ा होता है। लेकिन अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो इसका जानने का भी एक तरीका है। अपने व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या आप हर परिस्थिति में करुणा को चुनते हैं? क्या आप संतुलन और व्यवहारिकता को महत्व देते हैं, या आप हमेशा अलग सोचते हैं, जोखिम लेते हैं, नए रास्तों को चुनते हैं? हो सकता है आपका उत्तर आपके गढ़ की ओर संकेत कर रहा हो। सनातन धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि कोई गढ़ अच्छा है या कोई गढ़ बुरा है। हमें यह सिखाता है कि हमें हमारी प्रकृति को समझकर उसे एक सही दिशा देनी चाहिए, क्योंकि भाग्य केवल जन्म से नहीं बनता, वो आपके कर्म, आपके चरित्र और आपके निर्णय से भी बनता है। और शायद यही पूरे रहस्य का सबसे बड़ा सत्य है। अगर आपको यह रहस्य रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आर्यवर्त क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्वभाव किस गण से सबसे ज़्यादा मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।